अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी महाकुंभ 2025 इश्का तनेजा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मलिक शकलान इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानेंगे बाबर की औलादे। एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमें बुरखे से बचाती है, और ये एक चुटकी सिंदूर हमें ट्रिपल तलाक से बचाती है, और ये एक चुटकी सिंदूर हमें लव जिहाद से बचाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी सारी सनातनी बहनों को कि आप दुर्गा बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए प्लीज। महाकुंभ की नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और अलग अलग छटा, अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है, अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इशिका तनेजा जी, मिस वर्ल्ड टूरिज्म 2017, जो कि अब साध्वी के वेश में यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। उनसे बातचीत करते हैं। महाकुंभ की नगरी में आप पहुंची हुई हैं, कैसा लग रहा है और क्या एक्सपीरियंस है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना डिवाइन है यहाँ पे आके, और ऊपर से इतना ज़्यादा ज्ञान है। यहाँ पे आपको नागा साधु दिख रहे हैं, आपको अघोरी हैं, उनसे मिलना, मेरे शंकराचार्य जी जिससे मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली है उनसे मैं मिली, और ऊपर से इतने सारे गुरु हैं, रोज़ एक गुरु से मिलना, उनकी कथा सुनना, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस। और जब मैं यहाँ पे पहले जब आई थी तब यहाँ पे प्लेन लैंड था, तो तब हमें इमेजिन भी नहीं हो रहा था, मतलब इनके 15-20 दिनों में ये पूरी की पूरी एक नगरी बस जाएगी और सब कुछ आ जाएगा। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, और इतने फैबुलस तरीके से ये पूरा का पूरा कुंभ बन जाएगा ये हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। एक चुटकी सिंदूर एक बार हो जाए, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। उसके लिए मैं बहुत ट्रोल हो रही हूँ। मैं ये बताना चाहूँगी, देखिए मैंने लव जिहादियों के लिए ये बात कही थी। अगर सारे मुस्लिम्स ये सोचने लग जाएं कि मैंने उनके लिए कहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार बोल दीजिए। क्या ट्रोल तो होते ही रहते हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानेंगे बाबर की औलादे। एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमें बुरखे से बचाती है, और ये एक चुटकी सिंदूर हमें ट्रिपल तलाक से बचाती है, और ये एक चुटकी सिंदूर हमें लव जिहाद से बचाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी सारी सनातनी बहनों को कि आप दुर्गा बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए प्लीज़। और ये मैं सिर्फ उन मुसलमानों को कह रही हूँ जो लव जिहाद में बिलीव करते हैं, ये हर एक के लिए नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप इससे, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप प्लीज़, अगर आप उसको अपनी कैटेगरी में नहीं मानते तो फिर ये आपके लिए है ही नहीं, तो अब इसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं। इट्स लाइक सेइंग कि जैसे अगर कोई टेररिस्ट है तो टेररिस्ट के अगेंस्ट तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, पर अगर सब सोचने लग जाएं कि मेरे लिए बात है तो ये तो थोड़ा गलत है। ठीक है, आपने संदेश दिया, लेकिन इसके अलावा एक सवाल की आपने लव जिहादियों को कह दिया, और जो सनातन का संदेश है, जो महिलाएं हैं, सनातनी फीमेल्स हैं, उन्हें आपने जागरूक ज़रूर कर दिया। लेकिन अगर बात करें सनातन की इस नगरी की, कितनी खूबसूरत आपको लग रही है? क्योंकि खूबसूरत तो आप भी हैं, और ये खूबसूरती कैसी लगी? मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कुंभ के अंदर, और स्पेशली जिस दिन स्नान होता है इतना मैग्नानिमस तरीके से, इतने सारे साधु संत के साथ, और यही एक एक्सपीरियंस, यही सोच कि वो जहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, उन्होंने जितनी तपस्या करी है। हम बोलते हैं यहाँ पे देव आते हैं मनुष्य रूप धारण कर कर, हमें पता नहीं है कौन है, तो इतने सब के सब सूक्ष्म रूप में आते हैं। जब वो स्नान कर रहे हैं, वहीं पे हम स्नान कर रहे हैं, इससे ज़्यादा दिव्य बात क्या हो सकती है। और स्पेशली संगम के अंदर जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे गंगा जी हैं जो मोक्ष का प्रतीक है, और यहाँ पे यमुना जी है जो भक्ति का प्रतीक है, और हम कहते हैं यहाँ पे सरस्वती प्रकट होती है। जब प्रकट होती है तो उसका मतलब क्या है कि जब आप आत्म मंथन करते हैं तो आपको ज्ञान अपने आप आता है, और वही ज्ञान की यहाँ पे वर्षा हो रही है। और इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे साधु संत हैं, उन्होंने क्या क्या सिद्धियाँ पा रखी हैं, मतलब इट्स मैजिकल, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत मैजिकल तो है, लेकिन आप ब्यूटी पैजेंट विनर रही हैं, तो एज अ ब्यूटी पैजेंट विनर और एक इन्फ्लुएंसर लोगों के बीच आप हैं, तो कुंभ के लिए कैसे आप संदेश देना चाहेंगी? क्या मैसेज इस जगह पे? मैं ये देना चाहूँगी स्पेशली यूथ के लिए, जितनी भी हमारी लड़कियां हैं, कि अब उनको थोड़ा सा अब एम्पावरमेंट में आना चाहिए, सनातन के लिए बोलना चाहिए। देखिए हमें, जब तक हम सारी के सारी यूथ एक साथ मिलकर धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, अगर धर्म की बातें नहीं करेंगे, तो ये बदलाव आने वाला नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी सनातन बहनें हैं, जितनी भी देवियाँ, जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो सब थोड़ी आगे आए, सनातन का प्रचार करें,
करें, धर्म की बातें करें और सनातन की सत्ता में भी आए। क्योंकि जब तक हम एक पोजीशन होल्डिंग नहीं रखेंगे, सारी की सारी, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, जब तक वो अच्छे अच्छे पदों पे हमें नहीं नज़र आएंगी, तब तक हम इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाएंगे। तो जितनी भी एजुकेटेड विमेन है और जितनी भी शक्ति है, युवा शक्ति है, जिसके पास अभी बहुत ज़्यादा समय भी है और भक्ति भाव भी है, तो प्लीज़ आप आगे सत्ता में भी दिखाई दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कुछ दिन पहले, आपने सुना होगा इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। उससे क्या समझती हैं आप? मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, क्योंकि अगर हम एकता दिखानी भूल जाते हैं, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पे हम भूल जाते हैं, हमें शत्रु बोध नहीं होता है कि कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है। आप अभी देखिए, जो जो पॉलिटिशियंस है जिसको कुंभ से प्रॉब्लम है, जो जो कुंभ में अभी तक नहीं आया है, तो ऐसा क्या है जो अपने आप को हिंदू बोलता है, दिखावे के लिए मंदिर चला जाता है, लेकिन अभी तक कुंभ में डुबकी लेने नहीं आया या फिर उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है। आप ये देखिए, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मतलब कितने हमारे यहाँ पे बने हैं इस टाइम पे कि इतनी बड़ी बात कि 40 करोड़ लोगों को ये हैंडल कर रहे हैं, पूरी की पूरी सिटी बना दी है, और तब भी आप खुश नहीं हैं और तब भी आप इसमें त्रुटियां ढूंढ रहे हैं। तो ये देखते ही, ये समझते ही हमें शत्रुबोध हो जाना चाहिए और उस हिसाब से ही हमें वोट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एकता नहीं दिखाएंगे, अगर हम सारे के सारे हिंदू एक साथ नहीं जुटेंगे और ये मांगे नहीं रखेंगे कि सनातन के लिए आप आगे काम करिए, धर्म का प्रचार जब तक हम मांगेंगे नहीं, सनातन बोर्ड के लिए हम जब मांग नहीं रखेंगे, तब तक पॉलिटिशियंस कैसे ये मांग आगे हमारी पूरी करेंगे। सनातन बोर्ड पे अपने अपने विचार रखे, लेकिन सनातन बोर्ड बहुत लंबित एक ऐसी बात है, एक लंबित प्रक्रिया है जिसको लेकर लगातार समय समय पर मांग उठी है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, वक्फ बोर्ड के पैरेलल बनना चाहिए, ये भी कहा गया। वक्फ की जो लिमिटेशंस है वो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ जैसे जैसे पैर पसार रहा है, कभी संसद भवन पर, कभी कहीं दावा बोल देता है, कहीं पर भी एग्जैक्टली। तो सनातन बोर्ड की जो मांग है वो कहाँ तक ठीक है, और ठीक है तो उसकी जो प्रक्रिया होगी, आपको क्या लगता है कि उससे सनातन को और ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा? डेफिनेटली हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए, और इसलिए चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं जितने भी हमारे मंदिर हैं उसका सारा, मंदिर मठों का सारा पैसा सनातन धर्म के प्रचार के लिए यूज़ हो। वो सारा का सारा पैसा हम जब दे देते हैं, वो बाकी मस्जिदें, मदरसों के लिए, उनकी सब्सिडीज़ के लिए, हज यात्रा के लिए यूज़ करा जाता है। और जबकि हमारे जो भी धर्म के काम हैं, जैसे गौशाला हो गई, गुरुकुल हो गए, या फिर अगर हम बात करें कि हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, अभी यहाँ पे कोई भी बीमार पड़ता है तो आप जो नर्सेस हैं वो किसी दूसरे धर्म की बात करती हैं, फिर आपका धर्म परिवर्तन के लिए आपको उकसाती हैं, या फिर अगर यही आयुर्वेदिक आपको ट्रीटमेंट मिले जो हमारे एक्चुअली वेद कह रहे हैं, तो ना हम एलोपैथी के लूप होल्स में फंसेंगे, हम सही तरीके से अपने जो वेद हैं, जो हमें बाहर जब अप्रिशिएट करते हैं तब हम उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, पर जो हम अपनी असली रूट है उसको आगे कैसे ले आए। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर बोर्ड चाहिए, उसके लिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, अपने रेवेन्यूज़ चाहिए। आप ये देखिए, अराउंड 4 लाख करोड़ हर साल मंदिरों में आता है, पर अगर वो हमारे लिए यूज़ ही नहीं हो रहा है। मेरे को इतना शॉकिंग लगा था जब कोविड के टाइम पे कि क्यों मंदिर बंद हो गए। हमें तब ये पता ही नहीं था, ये ज्ञान ही नहीं था कि सारे के सारे मंदिर गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। अगर उस टाइम पे वो खुला होता तो जो कोविड में सेवा हुई, जो मंदिर जितनी सेवा कर सकता था, वो आई डोंट थिंक सो कोई और कर सकता, क्योंकि इतना रेवेन्यू हम क्रिएट कर पाते हैं। बट एज अ पैजेंट, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात बोली, सनातन को कैसे एक करना है, सनातन बोर्ड क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूँगी आप ये बताइए कि सनातन और धर्म कनेक्टेड तो है ही, लेकिन एक तबका है जिसे हमेशा चिढ़ होती है ना, उसके पेट में दर्द होता है कि सनातन आगे कैसे बढ़ रहा है। महाकुंभ में जो हम तस्वीर देख रहे हैं, ये अपने आप में दिव्य है, विहंगम है। एक सेकंड, हाँ दोबारा बोलो। मतलब महाकुंभ की जो तस्वीर है वो अपने आप में विहंगम नजर आ रही है। मैं उन जो लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है इस महाकुंभ की तस्वीर को देख के, उन पर मैं चाहती हूँ कि आप एक टिप्पणी कीजिए। मुझे ये देखना है कि हमारी जनता कितनी जागरूक होती है, उसको कितना शत्रु बोध होता है, ये देख के कि जिनके पेट में दर्द हो रहा है, आप अगर अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सनातन के प्रो है और कौन सनातन के अगेंस्ट है, आप ये देखिए हमारे हर तरह से सनातन को हटाने की कोशिश करी गई है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम जिन लोगों ने जेनोसाइड की बातें करी, हमने उनको द ग्रेट बनाया है।
जिसने हमारे लिए एक्चुअली में लड़ाई करी है, जो हमारा असली कल्चर है, हमारे जितने भी सनातन का कल्चर है वो हम पढ़ा नहीं रहे हैं हर तरह से। आप देखते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे को हमारे मंदिरों का पैसा इसलिए मिलना चाहिए ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। वो पैसा वो कब यूज़ करते हैं, वो उस समय पे यूज़ करते हैं कि जब आपको बोले कि वोट के लिए हम आपको 2000 रुपये दे देंगे, हम आपको 2500 रुपये देंगे, या फिर आपको राइस की बोरी दे दी जाती है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो सारा का सारा पैसा उस करप्शन से आ रहा है जो हमारा था। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर सनातनियों को वो पैसा मिला हुआ होता तो कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर सकता था, बल्कि और धर्मों के लोग जो असलियत में हमेशा से सनातन से बिलोंग करते हैं, जिनकी सोच सूफी है लेकिन वो बोलने से डरते हैं, वो इस साइड आ जाते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। कितने लोग हैं मैं जिनको जानती हूँ जो कुंभ आना चाह रहे हैं क्योंकि वो सूफी सोच रखते हैं, पर फिर भी वो डर रहे हैं अपने लोगों से। आखिर में उन ट्रोलर्स के लिए मेरा सवाल रहेगा, वो ट्रोलर्स जो हैं जो घर बैठकर महाकुंभ को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अरे मत जाइए बहुत भीड़ है, ये है फलाना है ढिमकाना है, लेकिन उन ट्रोलर्स के लिए जो आपकी बात एक टिप्पणी पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए क्या संदेश आखिर में मैं चाहूँगी आप दीजिए? मुझे लगता है देखो, ट्रोलर्स जिनको जो सही लगता है वो हमेशा ही बोलते हैं। मुझे लगता है ट्रोलर्स के पास एक भूख होती है अटेंशन की, जिसकी वजह से वो ट्रोल करते हैं ताकि उनको एटलीस्ट लगे कि दे आर बीइंग हर्ड। हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आपने एक बात बोली कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी हमारी सरकार की, मोदी जी सरकार की और योगी जी सरकार की, कि उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली इसको हैंडल करा है। ये अपने आप में ही एक मैनेजमेंट का एक केस स्टडी है जो आई थिंक पूरे काफ़ी सारे देश करेंगे आगे आके, कि कैसे वाटर सिस्टम आप कर लेते हैं, कैसे सैनिटाइजेशन जहाँ पे कुछ भी नहीं था, कैसे रोडवेज बना दिए गए, कितनी पुलिस ने कितनी पब्लिक को हैंडल कर लिया, इतनी ज़्यादा परेडिंग हुई। आप जब भी आप देखते हैं कोई भी गुरु जन जब बाहर निकलते हैं वो इतने सारे लोगों के साथ निकलते हैं, उस सबका प्रोटोकॉल मैनेज करना, उन सबको सेफ रखना, ये अपने आप में ही इट्स अमेजिंग। तो आप ट्रोलर्स की मत सुनिए, आप यहाँ पे आइए, आप एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि महाकुंभ आपको सच में एक बात मैं कहना चाहूँगी कि लोग जब जाते हैं, हम अपनी झोली भर के लेकर जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं और झोली खाली करके आते हैं, इन द सेंस कि हम बहुत सारे पैसे लेकर जाते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं फॉरेन में तो आप पैसे तो बहुत सारे लेकर जाते हो, लेकिन जब वहाँ पे जाते हो तो आप ड्रेन्ड आउट फील करते हो। आपके वेकेशन के बाद भी मन करता है हाय हम थक गए, अब हमें और थोड़ा सा टाइम चाहिए ज्वाइन बैक करने के लिए। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे आप झोलियाँ खाली लेकर आते हैं, पर यहाँ पे इतनी एनर्जी, इतना ज्ञान, इतना परिवर्तन आपके मन के अंदर, आपकी हीलिंग इतनी होती है कि वो आप अपनी झोलियाँ भर भर के लेके जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस आप किसी के लिए भी मिस मत करिएगा। तो यानी कि जो कुंभ कहा जाता है, कुंभ एक घड़ा है, वो खाली घड़ा है और आप आते हैं तो अपना घड़ा भर के लेके जाते हैं। और ये पॉजिटिव संदेश इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स के साथ आप, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट भी है, तो यानी जो यूथ है वो कनेक्ट कर पाएगा और बेहतर समझ पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी इशिका तनेजा जी, मिस वर्ल्ड टूरिज्म 2017, जिन्होंने अपने इंस्पायरिंग वर्ड्स के जरिए महाकुंभ की महत्ता बताई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे यूथ को इंस्पायर करने के लिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं ऋतु। जी, ये हमारी जो दीदी हैं, इन्होंने सनातन धर्म को लेकर बातें की हैं और सनातन धर्म के हवाले से जो भी इन्होंने प्रचार किया, अच्छा प्रचार किया है। और जो पॉलिटिक्स हैं, जो नेता हैं, उनके लिए इन्होंने एक खास किस्म का पैगाम जारी किया है कि यार, महाकुंभ को लेकर जो भी विपक्ष के लोग हैं, अपोजिशन के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, वो समझ लें कि सनातनी नहीं हो सकते। क्योंकि इन्होंने लोगों को समझाने का मकसद ये है इनका कि देखें जी, महाकुंभ जो हुआ है वो पूरे हिंदुस्तान का है, वो उसमें किसी एक का तो है नहीं है, ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, वो सब के लिए। तो जो इस फेस्टिवल का सामान कर रहे हैं, समझ लें कि वो सनातन धर्म का सामान कर रहे हैं, समझ लें वो सनातन धर्म को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जो सनातन धर्म को रिस्पेक्ट देगा उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। समझ लें कि वो सनातन धर्म का प्रचार आगे भी जाके वो नेता जरूर करेगा। ये बात तो इनकी ठीक है, लेकिन दूसरी चीज जो इन्होंने कही है ना कि मुसलमान जो हैं, इन्होंने एक कथा बोली है और उस कथा में इन्होंने ये कहा है कि मैं जो चीजें मैंने बोली हैं सिंदूर को लेकर, इन्होंने कुछ बातें की हैं, वो सब मुस्लिम के लिए नहीं है। कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए मैंने ये बातें की हैं।
तो इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुआ है मुसलमानों की तरफ से कि आपने इस तरह से क्यों ये बातें की हैं सिंदूर को लेकर के, सिंदूर हमें जहाँ से बचाता है, सिंदूर बुर्के से बचाता है, सिंदूर 3 तलाकों से बचाता है। तो इन्होंने कहा कि ये मैं सब लोगों को नहीं कह रही, सब लोगों के लिए ये मेरी सोच नहीं है। मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कट्टरपंथी की सोच रखते हैं, जो दूसरे धर्मों को मतलब नीच समझते हैं और अपने आप को ठीक समझते हैं, उन लोगों के लिए। उसके बाद इन्होंने जो बातें की हैं लोगों को लेकर के देखिए कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो घर पे बैठकर ये कह रही हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा और नहीं जाना चाहिए। तो वो आके यहाँ पे देखें तो सही भाई, यहाँ पे किस तरह के मामलात हैं। घर पे बैठ के टिप्पणियाँ करने से बेहतर है कि इंसान प्रैक्टिकल यहाँ पे आए। सनातन जो लफ्ज़ है ना उसके मतलब अगर देखा जाए तो उसका मतलब है फ्रीडम। उसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, आपको बाउंड नहीं किया जाता। उसमें बिल्कुल आपको आज़ादी है हर तरह से, बातचीत करने की भी, सवाल-जवाब करने की भी, फेस्टिवल्स को अटेंड करती हैं, नहीं करते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसमें किसी किस्म का आपको पाबंद नहीं किया जाता कि ये काम जो है आपने फलाँ टाइम पे करना ही करना है। तो इसलिए यहाँ पे अब तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और सनातनी जितने भी हैं, उन सबको यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आकर इस माहौल को देखना चाहिए, उसके बाद कोई बात करनी चाहिए, अपने विचार जो हैं शेयर करने चाहिए। अपने विचार बिना देखे किसी चीज़ को बिल्कुल भी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी। और बाकी रही बात चुटकी संदूर की, तो अपना चुटकी संदूर का बात उन्होंने जो है वो लव जिहाद वालों को कही है, जो कि फँसाते हैं और जो है वो कन्वर्ट करके फिर जो है वो छोड़ देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। ये काफ़ी काफ़ी सारे केस भी हुए हैं। तो कहवा केस को लेकर ये सारा कुछ वही ना, वो चीज़ गलत है, वो मैं भी नहीं समझता सही। क्योंकि जो इस चीज़ के 2 नंबरी करके जो है वो प्यार का झांसा दे के जो है वो ये सारा कुछ करता है, तो वो कभी भी जो है वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई वाक़ई प्यार करता है, इकट्ठे रहना चाहता है, दिल से करता है, तो वो मतलब कि करे, अगर वो उसकी मतलब कि मर्ज़ी है, वो आती है या आता है इस धर्म में या वो दूसरे धर्म में, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो ये सोच रख के आते हैं कि लव जिहाद करना है, तो उनको कन्वर्ट करना है बस और फिर छोड़ देना है, तो मैं कहता हूँ कि वो गलत इंसान है। तो ये लव जिहाद फिर जो है ख़त्म होना चाहिए। लव जिहाद नाम की कोई चीज़ तो है नहीं है। तो ये लोगों की अपनी क्रिएट की हुई है। तो इसलिए जो है वो इससे ज़रूर बचना चाहिए। हर किसी को बचना चाहिए, धोखे से बचना चाहिए भाई, ये धोखा ही हुआ ना। जब आपको ज़िंदगी में आके आपको ये सिर्फ़ ये कन्वर्ट करके फिर छोड़ दें, ज़लील करें, तो फिर ये कोई, मैं कहता हूँ कि कोई अच्छा इंसानियत वाला काम तो है नहीं है। तो बाकी यही बात है, उन्होंने कहा कि अपना चुटकी संदूर जो है वो इन सारी चीज़ों से बचाती है। हाँ, बिल्कुल वो अपनी उनकी अपनी मर्ज़ी है भाई। वो अगर अगर किसी धर्म को अपनाना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो अगर कहीं पे जाना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि महाकुंभ में भी कितने जो हैं वो लोग मुसलमान गए हैं। तो हमने ये भी हम उस वक़्त भी यही कहा कि उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो जा सकते हैं और अगर डुबकी लगाना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो कोई भी उनको नहीं रोक सकता। तो उनके जैसे कहते हैं ना कि जो कर्म होते हैं वो इंसान के खुद के होते हैं। वो जैसा मतलब कि करेगा वैसे ही भुगतेगा। तो वो को अपना-अपना हिसाब होता है हर एक का। कोई किसी को नहीं रोक सकता, ना ही किसी ने किसी का हिसाब देना होता है। ऐवें फ़िज़ूल में लगे रहते हैं, दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। खुद का देखते नहीं हैं हम लोग कि हम कितने कि मतलब कि उस चीज़ में अच्छे हैं या परफ़ेक्ट हैं। तो लेकिन दूसरों पे हमने नज़र ज़रूर रखनी होती है कि दूसरा ये क्यों कर रहा है, दूसरा ये क्यों कर रहा है। मतलब अब कोई डुबकी लगाने जाता है तो हम देखेंगे ओए ये डुबकी लगाने टुर चला गया है, इसने ये क्यों किया, इसने ये क्यों किया। ओ यार उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो डुबकी लगाए, वो जो मर्ज़ी करे, वो सनातन धर्म में जाए। तो इसी तरह जो है वो काफ़ी सारे जो अपना ये इन्होंने भी बात की लव जिहाद की, तो लव जिहाद तो मैंने पहले कह दिया कि ऐसा कोई कांसेप्ट भी नहीं था हमारे मज़हब में, और ना ही जो है वो ये कोई अच्छी चीज़ है कि किसी को धोखा देने के लिए जो है वो कन्वर्ट करें और धोखा दे दें। बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, बाकी अगर कोई आना चाहता है, कोई जाना चाहता है, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है भाई। वो प्यार में जो है वो कई लोग सब कुछ कर जाते हैं। तो बाकी रही बात, इन्होंने पॉलिटिशियन को भी जगाया सनातन बोर्ड बनाने का। बिल्कुल यार, मैं ये चाहता हूँ कि सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। जिस तरह प मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है, इस तरह सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। जो मंदिर की जो कमाई है, जो कोई और सनातन धर्म की कमाई है, वो सनातन लोगों पे ही लगनी चाहिए। ये तो मैं बिल्कुल ठीक कहूँगा। तो जो बाकियों की है, बाकियों पे लगे। तो ये पॉलिटिशियन जो हैं वो इसका गलत यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट के हाथों में है। ये सारा अपना मंदिर का जितना भी खाता है वो सारा गवर्नमेंट के हाथों में है।
तो वो जब चाहती है जहाँ पे चाहती है लगा देती है उस मंदिर के पैसे को। और इन्होंने जब कहा कि वोट खरीदने के लिए भी जो है वो यूज़ किए जाते हैं, 2000 2,500 देते हैं तो वोट खरीद लेते हैं, कुछ और करने के लिए वही पैसा यूज़ हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, सनातन बोर्ड जो है वो बनना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो सनातन लोगों पे पैसा खर्च होना चाहिए। तो ये बात, ये मांग मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। तो लोगों को जो सनातन धर्म से तल्लक रखते हैं उनको जो है वो जाना चाहिए, वहाँ पे डुबकी लगानी चाहिए भाई। उनके सनातन जो है वो सनातन में ये अहम चीज़ है एक। तो वो जैसे उन्होंने कहा कि जो इस चीज़ से जुड़ा होता है वो खाली झोली आता है और जो है वो झोलियाँ भर के जाता है फिर। तो लोग जो आना चाहते हैं उनको आना चाहिए भाई। इसमें ये नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती ज़ोर-ज़बरदस्ती तो है नहीं है ना, किसी को लेके आएँ, लेकिन ये है कि सनातन धर्म से जो ताल्लुक रखता है उनको आना चाहिए। वहाँ पे जो है फेस्टिवल अपना मनाना चाहिए। तो बाकी इन्होंने बातें ठीक की हैं। बिल्कुल जी। और बातें तो ठीक थी, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रोल जो करते हैं वो उन्होंने करना है भाई। और ऑन अदर हैंड देखा जाए तो हमने क्या नाम है, आरजे रौनक जो है उनकी वीडियो की थी, और वो जो सिलसिला सारा भगदड़ मची और वो सारी डैमेज हुआ, वो भी इम्पैक्ट जो है गलत है। कुछ लोग उस नज़रिए को सपोर्ट करके कुछ लोगों को कह रहे हैं कि आप मेले पे प्लीज़ फिल वक्त अवॉइड करें। उस सिचुएशन, उस स्थिति में भी हो सकता है लोग आपको नीचे कमेंट्स में कह रहे हों, ठीक है। और जो उसके बरक्स कह रहे हैं, जो बिल्कुल ही कह रहे हैं कि आएँ नहीं और विज़िट ही ना करें आप, और सनातन धर्म से आप जुड़े हुए हैं और इतना बड़ा फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल आप छोड़ दें, मौका मिस कर दें, वो गलत है। और ट्रोलिंग तो चलती रहती है, आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ऑन अदर हैंड आपको एक्सप्लेन ज़रूर करना पड़ेगा कि आपके वर्ड जो हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, आपके कहने का मकसद क्या था। तो ये बीच में वो जो उन्होंने एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वो डायलॉग है रमेश बाबू, और उन्होंने इस चीज़ को जो है मुस्लिम लोगों से उनको जोड़ने की कोशिश की, तो कहीं न कहीं इम्पैक्ट इन अ डायरेक्ट वे जो है वो मुस्लिम पे आता है। तो इस नज़रिए से जब सुना जाए, तो आप किसी को भी सुना देंगे और उसके पीछे उसका मकसद जो है, जैसे मोहतरमा ने बाद में एक्सप्लेन किया कि मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद किसी भी रिलीजन को हर्ट करना नहीं है। मैं अपने सनातनी धर्म जो फीमेल्स हैं, उनको मैं एक किस्म का उजागर कर रही हूँ, उनको कह लें कि एनहांस कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि वो यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को परफ़ॉर्म करें, और वो इस चीज़ को फ़ॉलो करें प्रॉपर वे में, ठीक है ना? और उन्होंने अपने सनातन धर्म के हिसाब से वो एट द एंड क्लियर किया। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको क्लियर हो गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी इतराज़ होगा कि इन चीज़ों का ज़िक्र बीच में क्यों किया गया। ये कंट्रोवर्सी बन जाती है इस चीज़ को लेकर। मोहतरमा मेरे ख़्याल में जो है वो मॉडल है, आई थिंक सो। तो लेकिन ये है कि सोच अपनी-अपनी होती है। बहुत सारे लोग आए हैं, मोदी सर देख लें, उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया। और जहाँ तक बात रही कि मंदिरों का जितना भी पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट ने अभी तक मेरे ख़्याल में सनातन धर्म को लेकर कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसमें वो पीछे रहे हों। हर चीज़ में वो आगे हैं। और ये देख लें, इतना बड़ा फेस्टिवल करना, इतने लोगों को सँभालना, हर चीज़ उन्होंने सहूलत जो है वो दी है हर बंदे तक, और लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट अपने हिसाब से फिर करना है। ये लोगों पे डिपेंड करता है। अब हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगा दिया, उन्होंने कर दिया है, ठीक है। और मोदी सर ने विज़िट करके भी बता दिया है कि भई सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है और कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है। आप अगर इन अ ईज़ वे वहाँ पे आना चाहें और लॉ के साथ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, तो फिर ठीक रहेगा। तो चीज़ें हो रही हैं और लोग कर रहे हैं और लोग वहाँ पे आके परफ़ॉर्म भी कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप अगर इस तरह की स्टेटमेंट देंगी, तो उसके ऊपर आपको क्लीयरेंस देना जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। ये मेरे ख़्याल में कंट्रोवर्सी बन सकती है आने वाले वक़्त में भी, क्योंकि अभी न्यूज़ चैनल पे वो चला है और उन्होंने अपने मुँह से भी कहा है कि कंट्रोवर्सी बन गई है और लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मुल्क का माहौल जो है उस कंट्री का, और अभी इतना बड़ा फेस्टिवल चल रहा है और उससे रिलेटेड हो जाएँगी ये चीज़ें। तो आने वाले वक़्त में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो इन चीज़ों से मेरे ख़्याल में अवॉइड करना चाहिए। आप अपना उस फेस्टिवल को एन्जॉय करें और लोगों में प्यार, मोहब्बत और वो चीज़ जो है, और हर रिलीजन जो है वो वैसा करता है। तो मेरे ख़्याल में इस चीज़ को देखना चाहिए। बहरहाल उन्होंने अपने हिसाब से बातें की और उसको क्लियर आउट भी किया। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।